कभी कभी आपके मन में यह सवाल आता होगा कि उत्तर प्रदेश हमारा अति प्राचीन प्रदेश है या फिर इसका कुछ बीच में या फिर मध्यकाल में या फिर आधुनिक भारत में जाकर इसका निर्माण हुआ। अंग्रेजों के समय में भी उत्तर प्रदेश था या इसका कुछ और नाम था। अगर उत्तर प्रदेश नहीं था तो यह किसके अंतर्गत आता था, भारत देश के किस प्रदेश या किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इन सब के विषय में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश कब तथा कैसे बना। तो आप जानते होंगे, जब इतिहास पढ़े होंगे, अंग्रेजों के समय में बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और फिर जाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां थी और लगभग यह उत्तर भारत का यह सब क्षेत्र और पाकिस्तान जैसा क्षेत्र, अफगानिस्तान जैसा क्षेत्र यह लगभग खाली खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई प्रेसिडेंसी नहीं थी, यहीं से प्रशासन चलाए जाते थे पूरे भारत में। लेकिन यह क्षेत्र काफी दूर था। अब तो आवागमन इतना आसान हो गया, तब इतना आसान आवागमन भी नहीं था। तो यह क्षेत्र काफी दूर थे। ऐसे में जब यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहुत सारे विद्रोह हुए। विद्रोह पहले तो शुरू में राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिसमें मराठा, टीपू सुल्तान जैसे लोग या फिर जो बचे खुचे नवाब थे, मुगल बादशाह जो बचे खुचे थे, उन्होंने इनका विद्रोह किया। फिर बंगाल में सिराजुद्दौला और फिर देखेंगे कि अलीवर्दी खान के नाती सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम जैसे लोगों ने अंग्रेजों का सामना किया। हालांकि वो लोग टिक नहीं पाए अंग्रेजों के सामने। इनकी कूटनीति, इनकी फिर मजबूत चाल, और भारत में भी बहुत सारे अलगाववाद के तरीके थे जो मतलब अपने राजा से ही विद्रोह कर देते थे, उनके सेनापति ही। तो ऐसे में ये लोग टिक नहीं पाए। लेकिन बाद में आते आते जब यह एक जन आंदोलन बनने लगा, जब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे उड़ीसा में 1817 में आकर खोंड विद्रोह हुआ कि जो कि एक नरबली के विरोध में था, कि नरबली को बंद करवा दिए जब अंग्रेज। और उसके बाद एक वहाँ बड़ा विद्रोह हुआ 1817 के आसपास, जिसको खोंड विद्रोह कहा जाता है। तो यह एक विद्रोह था। इसी समय एक पाइका विद्रोह हुआ, जिसको एक बार अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, इन्होंने एक बार कहा कि पाइका विद्रोह जो 1817 में ही हुआ था उड़ीसा में, उस पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। हालांकि उस समय चुनाव का दौर था, तो उस समय के इस तरह के भाषण दिए गए थे। लेकिन 1857 को ही अब तक भारत का पहला विद्रोह माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने, चूंकि यहाँ से पहुंचना दूर था इन जगहों से, तो इन्होंने 1836 में एक उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया। और उत्तर पश्चिम प्रांत में, अब जब जैसे मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, तो आगरा का एक वर्चस्व था, एक बड़ा क्षेत्र था आगरा, और इन्होंने आगरा को ही राजधानी बना दिया उत्तर पश्चिम प्रांत नाम से। और जैसे यहाँ पर तो गवर्नर जनरल होते थे, तो यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर स्थापित कर दिया आगरा में। उसके बाद राजधानी इन्होंने 1836 में ही आगरा बना दिया। लेकिन 1857 आते आते एक भयंकर क्रांति हुई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1858 तक तो राजधानी आगरा बनी रही। लेकिन 1858 में जब लॉर्ड कैनिंग महोदय प्रयागराज, यानी तब के इलाहाबाद में, जब उन्होंने पढ़ा रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र और उन्होंने बताया, उनको साम्राज्ञी घोषित किया, तो राजधानी भी प्रयागराज को बना दिया कि प्रयागराज ही रहेगा। क्योंकि जब उत्तर पश्चिम प्रांत बना था तो आगरा में प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों को शामिल किया गया था, लेकिन लखनऊ अब तक शामिल नहीं किया गया था। तो उन्होंने प्रयागराज को राजधानी बना दिया। लेकिन 1877, लगभग 20 साल बीतते बीतते अवध क्षेत्र को भी, जैसे अवध के जो नवाब थे लगभग इनका भी खात्मा हो चुका था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध नाम से एक प्रदेश पूरा पुनर्गठन किया गया, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत का। तो इसमें अवध भी शामिल किया गया। अवध में वर्तमान में अयोध्या जिला, जैसे तब नाम फैजाबाद था, फिर लखनऊ, ऐसे क्षेत्र शामिल कर लिए गए। उसके बाद राजधानी तो प्रयागराज ही बनी रही। लेकिन 1902 में आकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसे कहा जाने लगा। कि मतलब पहले जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध एक तरह से लंबा नाम था, शायद और कोई बात बड़ी होगी, तो इसे आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इसको घोषित कर दिया। और 1921 में जाकर लखनऊ को आंशिक राजधानी, जैसे प्रयागराज तो राजधानी थी ही पूर्णतः, लखनऊ को आंशिक राजधानी भी बना दिया। फिर क्या हुआ कि 1935 का एक भारत शासन अधिनियम जो आया था, इसमें 1935 के ही अधिनियम द्वारा लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की, मतलब संयुक्त प्रांत जो आगरा अवध था, उसकी राजधानी लखनऊ को
1935 में बना दिया गया, लेकिन 1937 में इसका नाम जो आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत था, इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया, यानी यूपी रख दिया, यूनाइटेड प्रोविंस। अब का यूपी तो एक उत्तर प्रदेश है, लेकिन तब यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ और इसकी राजधानियां लगभग बदली। तो 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बना दिया गया, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि देश आजाद हो चुका था। अब उत्तर प्रदेश को एकदम स्थापित करना था कि ये उत्तर प्रदेश है, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। उस समय तत्काल में तो भारत के राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जान पाएंगे, जिसमें ABCD 4 वर्ग के राज्य रखे गए थे, जिसमें मतलब पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र राज्य थे, कुछ अधीनस्थ राज्य थे, कुछ राजाओं के राज्य थे। तो इसमें 4 तरह के क्षेत्र रखे गए थे, जिसमें A वर्ग के राज्य, B वर्ग के राज्य, C वर्ग के राज्य, D वर्ग के राज्य। यह बाद में संविधान में हम किसी दिन आपको बता देंगे। तो इस समय उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को A वर्ग के राज्यों में रखा गया। तो 1950 में यूपी बना। लेकिन जब खजर अली आयोग का गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसमें कुछ बदलाव नहीं हुए, बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन राज्य का पुनर्गठन ये कहा गया कि हाँ ये राज्य यही है। तो 1956 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ राज्य का। उसके बाद फिर पुनः एक बार हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि यह वाला क्षेत्र लगभग पड़ता है, तो लगभग 13 जिले उत्तर प्रदेश के काटकर एक नया प्रदेश उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल बनाया गया। तो पहले इसका विचार चला था कि इसका नाम उत्तराखंड पहले रख दिया जाए। आप वर्तमान में जैसे उत्तराखंड देख रहे हैं, तो उसका नाम शुरू में उत्तरांचल रखा गया, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा खंड मतलब अलगाव होता है कि खंड खंड हो गया या टूट गया। तो कुछ लोगों ने कहा उत्तराखंड सही नहीं होगा, इसका नाम उत्तरांचल रखा जाए। जैसे झारखंड तो तुरंत रख दिया गया, लेकिन वह बीच में था। लेकिन उत्तरांचल जो है यह थोड़ा सा नेपाल से या फिर इधर से इस साइड से इसका बॉर्डर लगता था, जो मतलब विदेश दूसरे देश से। तो युवा खंड का मतलब ये अलगाव की तरफ बढ़ सकता है। तो हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों के मन में विचार आया होगा उस समय, तो उन्होंने उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल रखा। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड रख दिया गया। तो वर्तमान में यही 13 जिले निकल गए। तो मतलब अंतिम रूप से जो विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश का, तो आप देख सकते हैं कि यही 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन किया गया। इसके बाद देख लें, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा। फिर राजकीय जलीय जीव वही गंगा डॉल्फिन ही है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। इसके अतिरिक्त राजकीय फूल जो है यह पलाश या टेसू है। वहीं राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक का वृक्ष है, तथा राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शेखा झील है, जिसको योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय झील के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो अब तक तो नहीं घोषित किया, लेकिन कहा कि जब विकसित हो जाएगी तो यह उसको साफ सफाई और भी मतलब उसको करके उत्तर प्रदेश की राजकीय झील बनाने की बात चल रही है, जो अलीगढ़ जिले में शेखा झील। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा नाम परिवर्तन कब तथा कैसे और किन कारणों से हुए। इन सबको आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि वीडियो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं, और इसमें बहुत जल्दी से जल्दी हम सारे फैक्ट्स को समेटने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि इसके बाद इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण और भी मतलब इसके और बहुत सारे परिणाम निकले, जिनको एक छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो आपके साथ के पढ़ने वाले लड़के हों, और अपने दोस्तों को इसे बताएं कि ये वीडियो इस तरह का है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे भी एग्जाम होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश कब बना, उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, पूर्णतः, आंशिक, इन सब के विषय में, या फिर इस विभाजन के विषय में, उत्तरांचल के विषय में, या फिर इन प्रेसिडेंसियों के विषय में, या फिर संयुक्त प्रांत पुनर्गठन, इन सब के विषय में कोई न कोई सवाल तो जीके में बन ही जाता है। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने लाइन होते हैं उतने सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि इन सबको एक संक्षिप्त तरीके से आपको बता दिया जाए, ताकि इन सब विषय में, जैसे उत्तर प्रदेश का हुआ कैसे बना, तो इसमें जैसे आप जान लेंगे कि राजधानी, फिर उत्तर प्रदेश का नामकरण, क्या मजबूरियां थी अंग्रेजों के पास कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश
संयुक्त प्रांत आगरा नाम से एक राजधानी बनाया, इन सब के विषय में बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत